रांची का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, राजधानी रांची में भी खरना को लेकर काफी उत्साह होगा। ये अनुष्ठान अब शुरू हो रहा है। लोग पूजा करेंगे, जो छठ व्रती हैं वो पूजा करेंगे और ये प्रसाद ग्रहण करेंगे। दूसरे लोगों की भी बहुत मान्यता होती है और बिना बुलाए भी लोग पहुंचते हैं इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आसिया आपने कि लोगों में उत्साह है और जो प्रसाद है वो महाप्रसाद माना जाता है। और शायद यही कारण है कि जरूरी नहीं कि निमंत्रण देने के बाद ही कोई व्यक्ति किसी के घर प्रसाद ग्रहण करने जाए। कई बार लोग जो है वो स्वेच्छा से पहुंचते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रसाद लोग ग्रहण करें, यही इच्छा होती है छठ व्रतियों की। मैं इस वक्त रातू रोड के ओझा परिवार में हूं और पिछले कई वर्षों या फिर ये कहें कि पिछले कई दशकों से यहाँ जो है वो पूजा का आयोजन होता आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पीछे यह छठ व्रतियां जो है वो खरना के पूजन के लिए बैठी हैं। खरना का पूजन किया जा रहा है। छठ के दूसरे दिन खरना का पूजन होता है। छठ व्रतियां जो है वो खीर और रोटी जो है ग्रहण करती हैं और उसके बाद यह जो खीर रोटी है वो आम लोगों को दिया जाता है प्रसाद के रूप में। आप देख सकते हैं कि रातू रोड के ओझा परिवार के जो लोग हैं वो पिछले कई दशकों से पूरे धूमधाम से निष्ठा पूर्वक जो है वो इस पूजा को मनाते हैं। और आप देखिए कि किस तरह से एक आम प्राकृतिक तरीके से जो चूल्हा होता है, लकड़ी के सहारे जो खीर है वो पकाया जाता है। क्योंकि शुद्धता का प्रतीक माना जाता है यह त्योहार और वैसे में शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। चूंकि संक्रमण का खतरा है, कोरोना का खतरा है, सरकार ने कई तरह के गाइडलाइन जारी किए हैं और यह जो परिवार है, जो छठ व्रतियां हैं, आप देख सकते हैं कि मास्क के साथ बैठी हैं ताकि किसी तरह का संक्रमण का जो खतरा है वो नहीं बढ़े। साथ ही जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी किया गया है उसका अनुपालन हो सके। जो भी लोग आ रहे हैं इस पूजा आयोजन में खरना का प्रसाद ग्रहण करने, उन्हें सैनिटाइजर दिया जा रहा है, मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण यह त्योहार होता है जब दूर दराज से जो परिवार के सदस्य होते हैं, चाहे वो देश के किसी हिस्से में हो या फिर विदेशों में हो, छठ महा त्योहार के दौरान वो अपने परिवार के साथ होते हैं, छठ मनाते हैं। आप भी जमशेदपुर के रहने वाले हैं, छठ के दौरान आज अपने घर पहुंचे हैं, खरना का प्रसाद जो है वो ग्रहण करेंगे। कितना उल्लास लगता है जब सब परिवार एक साथ होते हैं छठ महापर्व के दौरान। सही मायने में घर आने की इस छठ महापर्व में बहुत ही खुशी होती है और खासकर कोविड-19 के इस पेंडेमिक में हम लोग, जैसा कि आप लाइव दिखा रहे हैं, छठ महापर्व को सारे गाइडलाइन को मानते हुए हम लोग परिवार के सारे लोग इकट्ठे होकर, मैं स्वयं जमशेदपुर से आया हूँ यहाँ छठ महापर्व को मनाने के लिए अपने परिवार में। मन काफ़ी हर्षित है और छठ मैया से और भुवन भास्कर से, ओझा सदन के हमारे जितने परिवार है, जो भी राजनीतिक सामाजिक लोग जुड़े हुए हैं, छठ मैया से यही प्रार्थना है कि कोरोना से जल्द भारत को और विश्व को मुक्ति दिलाए। अच्छा, आपने बताया कि बचपन से आप इस त्योहार को देखते हुए आ रहे हैं। चूंकि एक बड़ा त्योहार है, महापर्व कहा जाता है छठ महापर्व को, कितने दिनों से तैयारियों में जुट जाते हैं? देखिए, छठ पर्व जो है सबसे बड़ा पर्व है, हिंदू का आस्था वाला पर्व है। सबसे जो भी लोग जहाँ रहते हैं बाहर, फैमिली के लोग एकजुट हो जाते हैं। और पिछले 15 दिन से लोग दिवाली के पास भी लगे हुए हैं कि गेहूँ सुखाना है, गेहूँ फिर पिसवाना है, खीर की खरना की तैयारी करने, लोगों को बोलना है, सब लोग लग जाते हैं तैयारी में एक साथ। बिल्कुल आसिया, जैसे ही छठ व्रती खरना के इस प्रसाद को, खीर को ग्रहण करेंगी, उसके बाद से यह प्रसाद जो है वो आम लोगों को दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रसाद को ग्रहण करें, यही छठ व्रतियों की मनसा होती है। अब जो छठ व्रतियां हैं वो इस खरने के प्रसाद के बाद लंबे समय तक उपवास पर चली जाएंगी। करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। उस दौरान आप परिवार के सदस्य कैसे उन छठ व्रतियों का सहयोग करते हैं? हमारा पहला योगदान रहता है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। वो जहाँ पर बैठ के जहाँ वो पूजा कर रही हैं, जहाँ उन्हें ठेकुआ छानना है, सारा काम करना है, सारे सामग्री वहीं उन्हें जुटा के दें, जहाँ से उन्हें कोई चीज़ की और आवश्यकता ना हो।
और 2 से 3 आदमी जो हमारे परिवार के हमेशा एनी टाइम वहीं रहते हैं, ताकि जैसे वो कुछ बोले उन्हें तुरंत हम अवेलेबल करवा दें। बिल्कुल आसिया, किसी तरह की अब सुविधा नहीं हो छठ व्रतियों का, इसका विशेष ख्याल रखते हैं जो परिवार के सदस्य होते हैं। चूंकि खरना के पूजन का दिन है, छठ महात्योहार के दूसरे दिन जो है वो खरना का पूजन होता है, खीर का प्रसाद बनता है। छठ व्रतियां सबसे पहले उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं और उसके बाद जो पहचान के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, वो इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए फिलहाल जो छठ व्रतियां हैं वो खरना के पूजन में की तैयारी में है। और जैसे ही जो खीर है उसका ग्रहण जब ये छठ व्रतियां कर लेंगी, उसके बाद यह आम जनों को दिया जाएगा। और वैसे में चाहे वो परिवार के सदस्य हों, समाज के लोग हों, आसपास के स्थानीय लोग हों, वो पहुंचते हैं छठ व्रतियों के घर पर और काफी उत्साह के साथ, उल्लास के साथ, शुद्धता के साथ जो है वो इस त्योहार को मनाते हैं। आसिया, व्रत और काफी शुद्धता का ख्याल इस त्योहार में रखा जाता है। महिलाएं खास का ध्यान रखती है, लेकिन घर के पुरुषों की भूमिका भी काफी बढ़ जाती है। और ये ऐसा त्योहार है कि जिसमें पुरुषों की भागीदारी भी काफी होती है। घर के पुरुष सदस्य भी आपके साथ मौजूद हैं, उनसे पूछिए किस तरह वो मदद करते हैं इस महापर्व को संपन्न कराने में, कितनी भूमिका इसमें होती है। कई जगहों पर तो पुरुष भी ये व्रत करते हैं। देखिए बिल्कुल कहा, अब जो छठ व्रत है वो महिलाओं के लिए नहीं बल्कि अब जो पुरुष हैं वो भी इस छठ को करते हैं काफी धूमधाम से। और वैसे में जो ये छठ महा आयोजन है वो किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और यही कारण है कि पूरा परिवार, पूरा समाज जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। जो छठ व्रतियां हैं उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं हो उसका विशेष ख्याल रखा जाता है। और परिवार के सदस्य, चूंकि त्योहार है और वैसे में बाहर से जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो पहुंचते हैं। छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, चाहे वो फल खरीदने के दौरान आप लोग खुद फल खरीद कर लाते हैं, या फिर अगर जो सूप और दौरा है जिसे घाट पर ले जाना हो, उसमें भी पुरुष जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अब यह त्योहार महिलाओं का ही नहीं रह गया, अब पुरुष भी इसे मनाते हैं। एकदम 100% आपका कहना सही है कि महिलाएं जो है वो घर में जो है प्रसाद बनाने का काम करती हैं। बाहर की सारी जिम्मेवारी हम घर के जो भी मेल मेंबर हैं उसको संभालते हैं। चाहे पूजन सामग्री लाना हो, दौरा लाना हो, सूप लाना हो, या घाट पे जाने की तैयारी करना हो। दौरा भी हम लोग अपने माथा पे लेके जाते हैं, जो भी घर के जो पुरुष हैं। तो कहीं से भी ये एकदम बराबरी का पर्व है छठ महापर्व आज के दिन में। बिल्कुल, चूंकि कोरोना का संकट है और वैसे में कहीं ना कहीं छठ महापर्व में और ज्यादा जो जिम्मेवारियां हैं वो बढ़ जाती हैं परिवार के सदस्यों की और छठ व्रतियों की। चूंकि कई लोग हैं जो कि अभी खरना का प्रसाद ग्रहण करने आएंगे, आपके आसपास के लोग, आपके पहचान के लोग, संक्रमण नहीं फैले इसको लेकर ओझा परिवार विशेष जो है वो ध्यान रख रहा है। क्या कुछ तैयारियां करके रखी हैं आपने ताकि संक्रमण को रोका जाए और सरकार के गाइडलाइन का पालन किया जाए? देखिए, ये कार्तिक का महीना हमारे हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से हमारा मुख्य त्यौहार जो होता है दिवाली से लेके धनतेरस से लेके गोधन से लेके छठ। और छठ एक हम लोग का एक ऐसा आस्था का पर्व है जिसमें हम लोग के 33 कोटि देवी देवता में ये एक ऐसा देवता है भास्कर दीनानाथ जो हमें स्वयं आंखों से दिखते हैं। और इनके ऊपर जो साधना है, इनके ऊपर जो भक्ति है, इनके प्रति जो लोगों की आस्था है। और ये 2020 में कोरोना के संक्रमित में का दौर में, महामारी में जितने भी छठ व्रती हैं 2 गज की दूरी को अपनाएं, मास्क को अपनाएं, सैनिटाइजेशन को अपनाएं। और भास्कर दीनानाथ से हम लोग यही आग्रह करते हैं कि इस महामारी के प्रकोप से दीनानाथ हम लोग को बचाए, हम लोग को शक्ति दे कि कोरोना से हम लोग लड़ सके। और पूरे समाज में जागरूकता है कोरोना को लेकर। भले ही ये महापर्व है और इसमें काफी ज्यादा भीड़ जुटती है, लोग पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर लोगों को ये एहसास है कि कोविड का संक्रमण रोकना है तो ये बहुत अच्छी बात है कि जागरूकता है लोगों में। और इस बार तमाम एहतियात लोग बरत भी रहे हैं जिससे त्योहार की चमक भी फीकी ना हो और कोरोना का संक्रमण भी ना फैले। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो लोग उत्साहित हैं,
इस महापर्व को लेकर और पूरी सावधानी के साथ महापर्व संपन्न कराने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। आज खरना अनुष्ठान है, घरों में खरना के प्रसाद बन रहे हैं।